जय हिंद। आज की करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स से, ठीक है। जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं, याद रह गए थे, उनकी रिवीजन भी है। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो पेरिस ओलंपिक्स है। कौन सा है? पेरिस ओलंपिक्स। ओलंपिक्स जो है ये एथेंस में, थोड़ी ओलंपिक्स की हिस्ट्री देखो। यहाँ यूनान जो एक देश था, आप आजकल उसको एथेंस के नाम से जानते हैं, ग्रीस के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग क्या करते थे, अपने ही यूरोप के लोगों को बुला के खेल करवाते थे। उसमें सारी अलग अलग खेल में लोग पार्टिसिपेट करते थे, अलग अलग गेम्स होती थी। इसमें सबसे पहले ये जो गेम्स थे ना, ये डेडिकेट करते थे अपने गॉड को। इनके गॉड का नाम था जूस। क्या था? जूस। ये गेम्स इनको डेडिकेट की जाती थी। तो यहाँ पे फिर कुछ सालों के बाद लोगों ने बोला कि उन्हें पूरे वर्ल्ड में इस गेम को ऑर्गेनाइज किया जाए। इसके लिए इनिशिएटिव लिया फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, जिसको कहा जाता है, ये है पियर द कुबर्ती, ठीक है। इन्होंने पहली बार जो ओलंपिक्स को करवाया वो एथेंस में करवाए। कहाँ पे करवाए? एथेंस में। एथेंस का एक शहर है ओलंपिया, यहाँ पे ओलंपिक्स को पहली बार करवाया गया। इंडिया ने 1900 में लंदन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। इंडिया 1900 में हम सबको पता है, हम गुलाम थे, कॉलोनियल रूल था भारत में, ठीक है। नॉर्मन पीचर ने 2 मेडल लाए, एथलीट थे नॉर्मन पीचर, जिसने पार्टिसिपेट किया इसमें ओलंपिक्स में। नॉर्मन पीचर 2 सिल्वर लेके आए। क्या लेके आए? 2 सिल्वर। और फर्स्ट वुमेन जिसने कोई भी मेडल नहीं लाया, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स विदाउट मेडल, ये भी, इसका नाम नीलिमा घोष है। नीलिमा घोष, ये भी याद रखिएगा। नीलिमा घोष के बाद 1952 में जो ओलंपिक्स हुए वो थे हेलसिंकी ओलंपिक्स। पहला मेडल भारत लाया, केडी यादव। केडी यादव, टेबल बना लो, मैंने बहुत बार बनवाया, बहुत बार याद किया। इसके आगे हेलसिंकी के बाद 1996 लियांडर पेस। लियांडर पेस लॉन टेनिस खेलते थे, लियांडर पेस और महेश भूपति, ये दोनों ही लॉन टेनिस खेलते, डबल खेलते थे भारत की ओर से। बट लियांडर पेस तो यहाँ पे मेडल लाते हैं, डेट इज ब्रॉन्ज, ठीक है। और लियांडर पेस को लास्ट ईयर हॉल ऑफ द फेम, पहले भारतीय बनते हैं हॉल ऑफ फेम में, याद रखेगा, जिनको लॉन टेनिस के लिए हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद भारत का 2000, ये अटलांटा ओलंपिक्स था, ये अटलांटा ओलंपिक्स है। ये हेलसिंकी ओलंपिक्स है। 2000 में करना मलेश्वरी, सिडनी ओलंपिक्स, ये पहली भारतीय जो मेडल आई थी, करना मलेश्वरी। करना मलेश्वरी, ये भी यहाँ रखिएगा। वुमेन देखिए कौन कौन लाई है अभी तक, ठीक है। करना मलेश्वरी, दूसरी है मैरी कॉम, मैग्निफिसेंट मैरी। और करना मलेश्वरी को आयरन लेडी या स्पोर्ट्स कहा जाता है, आयरन लेडी या स्पोर्ट्स, ये भी है। मैरी कॉम, मैग्निफिसेंट मैरी। सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मैं इधर में लिख रही हूँ, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू याद रखिएगा, ये फर्स्ट टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल आई थी, सिल्वर। लवलीना बॉल, और इसके बाद पीवी सिंधु फिर से एक मेडल आई थी, दैट इज ए ब्रॉन्ज। ये फीमेल्स हैं जिन्होंने आप तक, कितनी टोटल फीमेल्स हैं काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फीमेल 2 बार लाई है, ठीक है। 7 फीमेल्स हैं जो भारत में ओलंपिक्स मेडल अभी तक लाई है, ठीक है। इस साल देखते हैं कौन कौन से लाएंगे, कौन कौन से नहीं। फेंसिंग, फेंसिंग से याद रखिए, फेंसिंग से लिख लो
फेंसिंग की प्लेयर का नाम है, फीमेल प्लेयर का नाम भवानी देवी, ठीक है, भवानी देवी फेंसिंग से मेडल ने लाई, हो सकता है इस बार कुछ ना कुछ लाए, भवानी देवी। और गौर से याद रखिए क्या, मीराबाई चालू, लवलीना बोरगोहेन, लवलीना LOVLINA, ये असम से है, ठीक है, असम के एम्बेसडर भी है। क्या बोल रही थी मैं, हाँ, गौर से अदिति अशोक का नाम याद रखिए, भवानी सिंह और अदिति अशोक दोनों ही याद रखिए, जिन्होंने ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन किया था। और मेंस में देखिए कौन कौन लाया, ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, इस तरह वाला वीडियो स्क्रीन दिख रही है। मेंस में देखो लियांडर पेस के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इसके बाद अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार भी है भाई, इन्होंने भी शूटिंग में सिल्वर लाया, विजय कुमार 2 मेडल आए शूटिंग में, ये स्किप हो गया था मुझे, ठीक है। विजय कुमार, गगन नारंग, विजय कुमार ये अलग, ठीक है, ये शूटिंग में लाया, वो सुशील कुमार ने 2 बार जीता, ठीक है, हाँ। और विजय ये शूटिंग के हैं, ये सारे शूटिंग में मेडल आया। राज्यवर्धन सिल्वर एथेंस ओलंपिक्स, कौन सा, एथेंस ओलंपिक्स। अभिनव बिंद्रा गोल्ड बीजिंग ओलंपिक्स, विजय कुमार भी बीजिंग ओलंपिक्स, ठीक है। गगन नारंग सिडनी लंदन ओलंपिक्स 2012 में 2 लंदन ओलंपिक्स हुआ था। फिर इसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स, फिर 2016 में भारत ने कोई मेडल नहीं लाया, ठीक है। फिर जसवंत सिंह, विजेंद्र सिंह और अमित दहिया, पुनिया, ये सब भी रेसलिंग में मेडल लाए थे, ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बार मैंने पढ़ाए हैं, मैं PDF इसका आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है, या सैनिक स्कूल को पढ़ाते हैं, उनकी बुक में भी बने हुए। क्वेश्चन देखिए पहले, इस बार ओलंपिक्स पहली बार नहीं दूसरी बार, यहाँ पे देखो ये पेरिस ओलंपिक्स था, इंडिया ने जब पहली बार पार्टिसिपेट किया ना, ये पेरिस ओलंपिक्स था। कौन सा ओलंपिक्स था, पेरिस। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कितनी बार पेरिस में ओलंपिक्स हुए हैं, कितनी बार जापान में हुए हैं, कितनी बार भारत में हुए हैं, ठीक है, कितनी बार एथेंस में हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2004 में और 1904 में एथेंस में ओलंपिक्स हुए, बीच में देखो कहाँ हुए, ठीक है। 30 साल का ओलंपिक्स पेरिस में होगा, कल से स्टार्ट है। एडिशन 33 रहेगा। मैस्कट फेगिस है, क्या है, फेगिस। इनके मैस्कट्स क्या होते हैं, वहां के बर्ड या एनिमल के नाम पे फेगिस रखा गया है। स्लोगन के गेट्स वाइड ओपन, टॉर्च बेरियर फॉर पेरिस, इंडियन नेम द इंडियन, पहली बार हुआ है, दूसरी शायद तीसरी बार हुआ है, बट ये इस बार ओलंपिक्स में इंडिया का टॉर्च बेरियर किसको रखा गया, अभिनव बिंद्रा को। फ्लैग बेरियर ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी में आप 2 लोगों को आगे देखोगे, PV सिंधु, शरद कमल टेबल टेनिस से एसोसिएट है। ओलंपिक्स डे 23 जून को मनाया जाता है। शेफ द मिशन, यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, पहले MC मैरी कॉम को शेफ द मिशन बनाया गया था, बट उसने विड्रॉल कर लिया, वो नहीं जा रही। गगन नारंग, कौन है, गगन नारंग ने 2012 में क्या लाया था, मैं ब्रॉन्ज लाया था। पहली इंडियन, यहाँ घुड़सवार को बोलते हैं इक्विस्ट्रेरियन, ठीक है, ये पहली घुड़सवार है जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करी है, भारत की श्रुति वोरा। क्या नाम है, श्रुति वोरा। नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, PV सिंधु, बहुत सारे 117 प्लेयर जो है ओलंपिक्स में खेलने जा रहे हैं। 2020 ओलंपिक्स के बाद जो क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनको बोला था कि प्लेयर्स को अडॉप्ट कर लो नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। ये आपका पेरिस ओलंपिक्स। एक और टेबल बना लो जिसको नहीं आता,
ठीक है, 2008 से बनाएंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बीजिंग ओलंपिक्स कौन से है? बीजिंग ओलंपिक्स, 12 में लंदन ओलंपिक्स, देखना 12 मुझे भूल जाता है हमेशा। 16 में रियो ओलंपिक्स, रियो ब्राजील में है। 20 में टोक्यो ओलंपिक्स, टेबल बना लो कभी भी। 4 में 24 में पेरिस, 8 में लॉस एंजल, 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन लॉस एंजल यूएसए में, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में। और 36 में हो सकता है भारत में ही, ठीक है। ये टेबल है आपका 2008 से लेके। फर्स्ट भी लिख लो, फर्स्ट कौन सा है? एथेंस, और इंडिया ने जिसमें स्टार्ट किया था 1900 में पेरिस ओलंपिक्स। और हॉकी में ओलंपिक्स में आज तक 12 मेडल आए हैं, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, ठीक है, ये याद। और इंडिया का हॉकी में जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी में हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त, ठीक है। और उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस साल 2 लोगों को दिए गए हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। और इसी में ही अर्जुन अवार्ड भी मिला है। अर्जुन अवार्ड जो है JNK की फर्स्ट आर्मलेस पैरा एथलीट है, उसका नाम क्या है? शीतल देवी, उसको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला इस साल? 22, 22 कितने हैं? 22 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके बाद अर्जुन अवार्ड इसी दिन द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स को दिए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये लिख लिया, नेक्स्ट आगे चलो। अब इसी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स भी आ जाती हैं, साथ साथ भी आती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी इस बार सौराष्ट्र ने मुंबई ने जीती। कितने जीती? मुंबई ने। सुल्तान आजम कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हॉकी में खेला जाता है, सुल्तान आजम कप। ये जो है सुल्तान थे, उनको स्पोर्ट्स बड़ी पसंद थी, उन्हीं के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम भी है। पहली बार जापान ने जीता, पहली बार जापान ने जीता, इसके आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। IPL आपको पता है कोलकाता ने जीता है। इंडिया का हाईएस्ट T21 रनर गेटर कौन रही है फीमेल में? हरमनप्रीत कौर। इनने सरपास किया है फीमेल क्रिकेट कैप्टन को, क्या नाम है? मिताली राज को, ठीक है, हरमनप्रीत कौर। 100 वेरी इंपॉर्टेंट, डूरेंट कप। डूरेंट कप जो है ना एशिया का सबसे पुराना कप है। ये फुटबॉल से है। ओल्डेस्ट, ये लिख लो, ये बड़ी वाले एग्जाम में क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट फुटबॉल कप, ओल्डेस्ट फुटबॉल कप, डूरेंट कप, ठीक है। यहाँ डूरेंट का नाम है तो थोड़ा डूरेंट से कर लेते हैं, ये भी रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। डूरेंट ब्रिटिश इंडिया में था, ऑफिसर था, ठीक है। इससे इंडिया और तब पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान था। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रॉ किया, उसका नाम क्या था? डूरेंट लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन बोल, चीफ, रेड क्लिफ लाइन, हाँ इंडिया। अंकुश, नेक्स्ट मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन चाइना के बीच, ठीक है, ये भी याद रखिए। इंडिया और चाइना में मैकमोहन लाइन है। और 22 पैरेलल लाइन, ये कल आप मुझे बताओगे, आप लोगों के लिए 22
पैराग्लाइडर। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जीरो बॉर्डर कहलाता है। सबसे ज्यादा इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करता है क्योंकि वो वेस्ट में चला गया, पाकिस्तान बीच में है, और दोनों ही वेस्ट में लाई करते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के। और सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद इंडिया की स्टेट राजस्थान सबसे ज्यादा शेयर करती है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर। पाकिस्तान के साथ हमारी जो स्टेट्स लगती है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ लगती है। कभी क्वेश्चन आता है चाइना के साथ कितनी लगती है, बोलो भाई। हाँ, चाइना के साथ भारत की कौन कौन सी स्टेट लगती है? चलो एक में बता दो, जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, एक अरुणाचल प्रदेश, 3 में बता दो, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, हाँ हिमाचल प्रदेश भी लगता है 5, उत्तराखंड और 6 और भी हैं। अभी तो मैंने करवाया तुमको क्वेश्चन, चलो बोल जाए कितनी लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी लद्दाख और उत्तराखंड, ये सारी स्टेट जो है जम्मू यूटी ना क्या, ये सारी स्टेट जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर दिया। कल लर्न करके आना, ये भी टेस्ट में आके ठीक है। बॉर्डर्स मैंने करवाने, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी लगती है, नेपाल के साथ कौन सी लगती है, भूटान के साथ कौन सी, और बर्मा के साथ कौन सी। नेक्स्ट देखिए, 133 डूरेंट कप कोलकाता ने जीता। कोलकाता ने ही डूरेंट कप कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर, शिलोंग, इन 4 जगह में होगा। ठीक है, ये भी जुलाई के ही करंट अफेयर्स है। ठीक है, 28 मेंबर, इसमें ओलंपिक्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये 28 मेंबर्स स्क्वाड को कौन लीड करेगा? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। 10th लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद ने जीती। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद से क्वेश्चन आपके बनते हैं, बड़ी बार आते भी हैं। ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है भारत के। ठीक है, और यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव which अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब राजीव गांधी जो नए बच्चे हैं वो देखिए क्या है, गांधी खेल रत्न अवार्ड। इंडिया में सबसे बड़ा जो खेलों का अवार्ड है वो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न। इसका नाम चेंज हो गया है मेजर ध्यानचंद। अगर क्वेश्चन कल भी शायद मैंने आपको कराया था, ध्यान मेजर ध्यानचंद को प्रीवियसली क्या कहते हैं? राजीव गांधी। यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव खेल रत्न अवार्ड कौन है? विश्वनाथन आनंद। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है इंडिया के। इस साल 2024 में किसने इनका सरपास किया? इनको डी गुकेश ने। किसने? डी गुकेश। ठीक है, 84 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं अभी तक, जिसमें 4 फीमेल्स हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली आर प्रज्ञानंदा की बहन आर विशाली प्रज्ञानंदा। ठीक है, ये जो है ये क्या बनी है? 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है। और याद रखिएगा इस साल जो ग्रैंड लास्ट ईयर को नहीं आएगा। ठीक है, और वर्ल्ड नंबर 1 है कार्ल स्मिथ। ये याद रखिए, 24 है ये डी गुकेश। 24th नहीं है, पॉइंट है। 24 जो है ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी है, ये फर्स्ट यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी है। इन्होंने सरपास किया इस साल और ये फर्स्ट बन चुके हैं ग्रैंड मास्टर। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को सरपास किया और ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक है, पवो नुर्मी गेम्स कौन जीता है? नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने गोल्ड नहीं जीता, सिल्वर जीता। क्या जीता? सिल्वर। चेक कर लेना, इस साल का मैं बीच में कंडिक्टी का नहीं बोला हूँ। आगे देखो, मेंस टीम के आपको कोच पता है गौतम गंभीर, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। लियांडर पेस, विजय अमृता, ये भारत के प्रोमिनेंट लॉन टेनिस प्लेयर है।
इस साल इनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। ये पहली इंडियन वुमेन है जो लगातार जिसने 2 सेंचुरीज बनाई है, स्मृति मंदाना। कौन है? स्मृति मंदाना। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। उसके बाद देखिए एशियन वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। ताशकंद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्यों है? आनंद जैन सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर। बहुत स्लोगन एक था, कोई भी बोलेगा, जिससे पूछते हो वही बोलेगा स्लोगन को। जय जवान जय किसान। जय जवान और निकनेम बोलिए। लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहते हैं? शास्त्री जी निकनेम आप लोग करते हैं। आगे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उससे याद रखना, करना कुछ। आगे बोल, डाइड कहाँ डाइड हुए थे? तुम सब बोलने ताशकंद, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद क्यों गए थे? तब ये किसका पार्ट था? किसका पार्ट था? USSR, ठीक है। बैठ। सोनिया बता क्यों गई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच बात हो रही थी, इंडिया एंड पाकिस्तान में। इसको खत्म करने के लिए USSR ने इनको ताशकंद बुलाया। इसको पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। ये क्वेश्चन NDA में बड़ी बनाते हैं भाई। अयूब खान आप पूछते हैं एग्रीमेंट, इसको ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है? एग्रीमेंट। इस ताशकंद एग्रीमेंट में कितने लोग थे? इसमें पाकिस्तान की तरफ क्वेश्चन आया 2018 का NDA का कि पाकिस्तान में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ये सिग्नेचर करे थे वॉर के लिए, तो एग्रीमेंट के ऊपर, तो कितने लोग पाकिस्तान के लोग थे? एक। कौन? अयूब खान। ये भी याद रखिए, बड़ी बार क्वेश्चन। और लगातार 13, 14, 15, 16, 17 में लगातार हर एग्जाम में ताशकंद से क्वेश्चन, ठीक है। ताशकंद क्या है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये वाले क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है। कल सर ने बोला है सभी भाई काम करो, अपने में लिखने का काम भी किया करो। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोले जाते हैं वो लिखा करो, अगर बोलो तो नहीं मिटाना, ठीक है। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। कौन सी है? सेंट्रल एशियन ठीक है। इनको लैंड लॉक कंट्री भी कहा जाता है। लैंड लॉक कौन कौन सी है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और मंगोलिया। मंगोलिया किसने बोला? खड़े हो। मंगोलिया कहाँ है? ईस्ट एशिया के नेशन। मंगोलिया ईस्ट एशिया में कहाँ है? मंगोलिया भारत के ऊपर चाइना के ऊपर मंगोलिया, ठीक है। याद रखिएगा, मंगोलिया लैंड ऑफ कंट्री है, बट वहां पे वो सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है। सबसे ज्यादा लैंड ऑफ कंट्री जो है
वो कहाँ पे है? यूरोप में, अफ्रीका में, ठीक है, यूरोप में नहीं अफ्रीका में। और यहाँ पे देखो ये जो है 5 लैंड ऑफ कंट्रीज है किसकी? सेंट्रल एशिया की। एक रह गई है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक कजाकिस्तान, अस्ताना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, एक रह गई, एक 5 है, ठीक है। अफगानिस्तान नहीं आता, ठीक है, याद रखिए अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है और ये लैंड लॉक कंट्री है बट सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है। ये सारी क्या है? लैंड। सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान। कौन सी है? कजाकिस्तान। एक मिनट रुको, मैं बैठ जा रहे हो। जब भी कंट्रीज करनी है हमेशा मैप को याद रखना है। मिल जाए तो अच्छी बात है। अज़रबैजान 5 लैंड ऑफ कंट्री मैंने बड़ी बार करवाई, यहाँ पे बनी हुई है। लाओस नहीं है, लाओस जो है एशिया में। आर्मेनिया भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी कल फिर से। आर्मेनिया नहीं है, ये भी सेंट्रल एशियन मिडिल ईस्ट में आ गया। डायरेक्ट एक्सेस नहीं है बेटा, सेंट्रल एशिया में भूटान कहाँ आई? अफगानिस्तान बेटा सेंट्रल एशिया में नहीं आती है, ठीक है। आप सेंट्रल एशियन कंट्री लैंड आउट डालो, गलत आओ। एशियन वुमेन आर्टिस्ट, ये कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान, ताशकंद। याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ लाए हुए हैं? ताशकंद में। और अयूब खान के साथ एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। जब ये एग्रीमेंट हुआ तब रशिया नहीं था, तब USSR था। राकेश शर्मा जो पहले भारत के व्यक्ति स्पेस पे गए वो भी रशिया के स्पेस सेंटर से नहीं गए, कहाँ से गए? USSR के स्पेस सेंटर से गए। ये भी याद रखिएगा। दीपा करमाकर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या किया? जिम्नास्ट में गोल्ड जीता है, कहाँ पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ISSF मींस इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, ये कहाँ पे हुआ? म्यूनिक में हुआ और इंडिया में गोल्ड लाया सरबजोत सिंह। 15 चैंपियन लीग टाइटल रियल मैड्रिड ने जीता। कल मैंने आपको कोपा और UEFA स्पेन ने, वो भी देख लो, ठीक है। UEF यूरो कप जर्मनी में हुआ, होस्ट किया, स्पेन ने जीता, रनर अप इंग्लैंड। रॉड्री स्पेन जो है विनर अप रहे। फिर कोपा में यूनाइटेड स्टेट में हुआ, अर्जेंटीना ने जीता 16 टाइम्स, रनर अप कोलंबिया रहा। बेस्ट प्लेयर जेम्स रॉड्रिग्यूज रहे और बेस्ट गोलकीपर मार्टिनेक्स रहा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद मेंस IFF एसोसिएशन, ये इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन इंडिया का है, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इनका नाम है ललांजुला चैंगस्ती। वुमेन प्लेयर इंदुमती और मेंस प्रॉमिसिंग मैन प्लेयर डेविड ललांगसांगा रहे। और उसके बाद वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर नेहा री। ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्या है? स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स।
उसके बाद देखिए कुछ डिफेंस करंट अफेयर वो कल से करेंगे। कल मैं आपको नेक्स्ट न्यू टॉपिक करवाऊंगी, या आपके होंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर। बीच में जो रहेंगे होंगे वो नेक्स्ट मिक्स मिसलेनियस में करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक आज रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।